ये ना फुल मार्क्स वाली शीट्स होती हैं, जब भी होता है ना फुल मार्क्स वाली शीट है ना। देखिए चले भाई, लेके आप देखिए हमने प्रेशर के, चलिए अच्छा बात नहीं करी, चले भाई प्लीज़। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं फ्लूइड्स पे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, सारी बातें ध्यान सुनते रहिए कि फ्लूइड में क्या होता है यार। फ्लूइड में जो प्रेशर होता है ना, वो किस बात पे डिपेंड करता है बताओ आप मुझे। क्यों भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं। हाइट पे डिपेंड, डेप्थ बोलना चाहिए बेसिकली मुझे, है ना, कि कहीं पे अगर लिक्विड फिल्ड है कि भाई प्लीज प्लीज, अब बातें नहीं। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे, और एक लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, हाँ, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो एक लाइन पे प्रेशर क्या रहता है बताइए भाई, सेम रहता है ना, और कितना प्रेशर होता है, फिर डेप्थ यहां से h होगी तो यहाँ प्रेशर कितना आएगा, ρgh, ये प्रेशर आएगा, ठीक है। जब मेरी वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रही है, भाई अभी दिख रही वीडियो, और नो ठीक है। प्रेशर क्या रहता है भाई बताओ, प्रेशर, चलो भाई सारे बच्चे बताइए। अरे बाद आएगी वीडियो यार, वाईफाई कनेक्ट कर दिया। आप देखो यार होता क्या पता है, अगर मैं इस कंटेनर को पकड़ के ऐसे आगे खींच लूं, है ना, तो आप ऐसे बड़े खींचते हो तो पता क्या होता है, तो उस केस में जो लिक्विड का सरफेस होगा वो पीछे चला जाएगा, पता है, लिक्विड का सरफेस ऐसे हो जाएगा, समझ गए आप। कंटेनर को मैंने आगे खींच लिया पकड़ के, तो जैसे आप कंटेनर को आगे पुल करोगे, ये लिक्विड का जो शेप था ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हो गया बताओ यार, इनर्शिया की वजह से जो लिक्विड है वही रहना चाहेगा, ठीक है, तो पीछे चला जाएगा। सर अगर हम ऐसे बकेट में से खींचते हैं, हाँ, तो पानी तो ऐसे ही रहता है, ऐसे थोड़ी करते हैं, आधा नीचे आधा ऊपर। नहीं खींचते रहो काफी दूर तक, फिर हम बाल्टी खींचने क्या करें? है ना। होता क्या है, तुम बकेट को खींच के ऐसा छोड़ देते हो, तुम बकेट को ऐसे पुल करते हो, छोड़ देते हो, पानी ऐसे ऐसे होने लगता है, तुम बकेट को पकड़ो और 2-4-10 मिनट दौड़ते रहो ऐसे पकड़ के, है ना। तो आप देखोगे ना, तो आपको लिक्विड का लेवल ऐसे दिख जाएगा, पता है, ये लिक्विड का शेप हो जाएगा ऐसे, जब तक आप खींचते रहोगे तब तक। जैसे आप रोकोगे फिर क्या होगा, नहीं प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, इसको देख सकते हो, है ना। काफी ज्यादा एक्सटेंशन देना पड़ेगा देखने के लिए, है ना, काफी ज्यादा एक्सेलरेशन है, एटलीस्ट कम से कम सर पता चल जाएगा ना प्रैक्टिकल है या नहीं। नहीं है ऐसा। अगर आपसे नहीं हुआ फिर सर करके दिखाना। तो अरे तुम बॉटल पकड़ना, सर आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। अभी बहुत ठंड हो रही है, ठीक है, वरना करके दिखा देता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो वाटर का लेवल ऐसे हो जाएगा, समझे। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर वाटर का लेवल ऐसे हो गया तो तुमको लगता है कि यहाँ और यहाँ पे प्रेशर सेम आएगा, बताओ, सेम लाइन पे सेम आएगा नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा बताओ। ये हाइट क्या हो गई, कम हो गई, और ये हाइट क्या हो गई, तो अब प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, सेम हाइट है। हाँ नीचे से नहीं,
हाइट डेप्थ प्रेशर में क्या देखते हैं? डेप्थ देखते हैं ना कि पानी कितनी डेप्थ तक है। भाई प्रेशर लगता क्यों है? ऊपर वाले की वेट क्यों से लगता है ना, नीचे वाले की वेट से लगता है? बताओ। कहीं भी जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से लगता है? जैसे ये रखा है, ऊपर रखी चीज से प्रेशर आता है। स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आता है जो चीज नीचे हैंग कर रही होती है उससे, खींचने वाली से। रॉड होती है तो उसमें स्ट्रेस निकालते, इसमें क्या करते हो आप? हाँ, ग्लास में करके देख सकते हो। सर ये पानी ऐसा हो गया, मतलब बकेट की हमने बकेट में पानी रखा है। कुछ नहीं, एक बकेट में पानी फिल किया है, बकेट को ऐसे खींच दिया है ना, तो बकेट को ऐसे पुल किया है, तो ये जो वाटर का लेवल पहले लेवल पे था वो ऐसे हो गया है। भाई ऐसे समझ लो कि वाटर इनर्शिया वैसे वहीं रहना चाहेगा, आपने बकेट को खींच लिया है। या स्यूडो फोर्स से समझ लो आप। स्यूडो फोर्स कहाँ लग गई है? आप इसके ऊपर बैठ के देखो, इसको यहाँ बैठ जाओ इस जगह, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये एक्सेलेरेट कर रहा है ना, तो आप भी एक्सेलेरेट कर रहे होगे, तो आपको क्या दिखेगा? स्यूडो फोर्स दिखेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो लेवल ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है। आजा चलो भाई, अब प्लीज बातें नहीं सुनिए। अभी हमें इसका एंगल पता करना है। चलो चलो भाई अब प्लीज, अब बातें नहीं सुनिए। अरे बातें नहीं, अनुष्का आप चुप हो जाओ। देखो, तो यहाँ पे एक लेवल पे जो प्रेशर है वो क्या होगा? अरे भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम आएगी और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा आएगी, क्योंकि हाइट का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, है ना। जो पहले वाली कहानी तो फेल हो गई। पहले वाली कहानी क्या थी कि एक लेवल पे प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। यहाँ पे एक लेवल पे प्रेशर क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो एक तो हमें प्रेशर पता करना है और दूसरा ये एंगल पता करना है, ठीक है। सेम लेवल पे मेजर कर रहे हैं ना। हाँ, तो सेम लेवल पे हाइट अलग अलग हुई ना यार। इधर से हाइट ज़्यादा आ गई तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। सर एक सेकंड बात करें। अब एक काम करिए, यहाँ पे आप एक सिलेंडर बनाइए, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए भाई प्लीज बातें नहीं। यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी? यहाँ पे इसकी हाइट कर दिया आप h1 और यहाँ पे आप इसकी हाइट कर दिया h2। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? तो ये पानी में हमने वेट डाला है। सुनते रहो। वाटर के अंदर ही एक वाटर का सिलेंडर स्विम कर लिया है ना, वाटर का। हाँ, मतलब एक हमने एक अलग से इतना वाटर स्विम किया है। सिलेंडर छोड़ो आप, ये क्या है? ये वाटर, ये इतने वाटर को पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसका एरिया कितना है? ए, और जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ ले लेते हैं L। ये वाटर की लेंथ कितनी हो गई? L, ठीक है। और ये इतने वाटर पे हमारा फोकस है। ये वाटर ऊपर नीचे तो बैलेंस होगा। अब ये बात अभी आपको आगे समझ में आएगी। वैसे इतना तो पता होगा कि किसी लिक्विड में जब सेम लिक्विड डाल दे तो बैलेंस हो जाता है। ये बॉयंट फोर्स की बातें होती हैं जो अभी आने वाली है अगले टर्न पे, है ना। तो अभी क्या मुझे इसको ऊपर नीचे कुछ बैलेंस करने की जरूरत है? तो ऑलरेडी वाटर में ही, वाटर का आपने कंटेनर, वाटर के अंदर ही आपने अलग से इतना वाटर पे आप फोकस कर रहे हो। सिर्फ इतना जो वाटर है ना, किस शेप में? कुछ सिलेंडर वेलेंडर नहीं है, ये वाटर ही है, इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे तो बैलेंस होता है, ठीक है। अब बताओ क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस है? नहीं। अरे अनबैलेंस है, तभी तो एक्सीलरेट कर रहा है। भाई बकेट क्या कर रही है? एक्सीलरेट कर रही। तो बकेट के अंदर जो वाटर है वो क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। तो ये भी तो वाटर ही है, तो ये क्या करेगा? भाई ये भी एक्सीलरेट करेगा। तो क्या इस पे लेफ्ट राइट से फोर्सेस बैलेंस होंगी? भाई इधर ज़्यादा होगा फोर्स, ऐसे समझ सकते हो। ऐसे देख लो, हाइट ज़्यादा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम। तो ये जो हाइट है, एक तरह से देखा जाए तो हाइट ही जो है ये लिक्विड को आगे एक्सीलरेट करा रही है। नहीं समझा भाई? इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा बताओ? जैसे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि हाइट क्या है? ज़्यादा। और यहाँ पे प्रेशर क्या है? तो ये किधर जाएगा बताओ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे, तो इधर ये मूव करेगा आगे। सर बट जो हाई प्रेशर वाला है वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी।
तो फोर्स किधर लगती है किसी बॉडी पे बताओ? जो उसका सरफेस होता है उसकी हमेशा क्या लगती है? तो यहाँ पे कितनी फोर्स आएगी? सर इसके ऑपोजिट नहीं लेनी चाहिए। किसी भी बॉडी पे भाई इसके अंदर एक बॉल डाल दें, बताओ एक बॉल पड़ी है, अब बताओ इस बॉल पे किधर फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स इट। लेफ्ट साइड। किधर लगेगा? तो पानी इसको क्या बाहर खींच लेगा ऐसे? कहाँ लगेगा फोर्स बताओ? अरे भाई किसी चीज़ को पानी में डाल दोगे तो उस पर प्रेशर फोर्स किधर लगता है? बात होने लगता है, किधर लगेगा? अरे प्रेशर का फोर्स किधर होता है भाई? टुवर्ड्स नॉर्मल होता है ना। किसी बॉडी को रखोगे तो प्रेशर का फोर्स आएगा किधर आएगा? है ना, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आता है एग्जैक्टली। तो बताओ यहाँ पे कितना फोर्स आएगा? P1A आएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है तो फोर्स कितना लगेगा इस पर? P1A। और यहाँ पे फोर्स कितना है बताओ? यहाँ पे P2A। समझ में आ रही? पहले बात बताओ आप सारे बच्चे। भाई यहाँ हाइट ज़्यादा है ना यार, तो ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ पे हाइट क्या है? कम प्रेशर होगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स आएगा? P1 है, उधर कितना आएगा? P2 है। डिफरेंस कितना होगा बताइए? जो डिफरेंस है वो कितना होगा? P1A माइनस P2A। और ये डिफरेंस ही क्या करेगा बताओ? इसको एक्सेशन देगा। ये इक्वेशन सारे बच्चे देखें और यहाँ पे कोई डाउट तो मुझे बताओ भाई कि P1A माइनस P2A इज इक्वल टू MA। वर्टिकली तो बैलेंस है ना? वर्टिकली बैलेंस है यार, वर्टिकली कहीं नहीं आने का। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, किसी को समझ नहीं आ रहा वर्टिकली कैसे बैलेंस है, एक दो टर्म में लोग देखने वाले हैं। तो P1A माइनस P2A इज इक्वल टू MA। आगे बात समझे? क्लियर भाई? अच्छा M को कह सकते हो डेंसिटी के टर्म में और लेंथ के टर्म में। रो ए M होता है मास, कितना? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा इसका? AL। डेंसिटी को मैं रो लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसका मास आ जाएगा। ठीक है, मास की वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है फिर बताइए। P1A माइनस P2A इज इक्वल टू कितना? AL रो इंटू ए, है ना। यहाँ देखिए P1 माइनस P2 कितना आ रहा है? रो LA, है ना। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ गई? रो L स्मॉल है ना। ये फॉर्मूला आ गया प्रेशर डिफरेंस का। ठीक है, तो लिक्विड के एक लेवल पे ही प्रेशर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। डेल्टा पी रो जीएच कब होता था? मतलब किस कंडीशन के लिए होता था? बल्क मॉडुलस में, जब किसी चीज को अंदर ओशन में ले जाते थे तो। सब सिर्फ उसमें यूज होगा वाला फॉर्मूला और किसी में नहीं, जहां भी मैं प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, अरे तुम अगर एच डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस रो जीएच आ जाएगा। कहीं भी वाटर में अगर आप एच डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? डेल्टा पी लिखोगे, वहां रो जीएच लिखोगे आप। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या बता रहा है बताओ? ये फॉर्मूला तुमको रो जीएच की तरह तो आ गया बिल्कुल, बस जी दे कौन हो गया? और एल हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि अगर लिक्विड में आपने किसी लिक्विड को एक्सीलरेट किया है, ठीक है, और लिक्विड आगे एक्सीलरेट कर रहा है, और यहाँ पे कहीं भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए। अगर मैं डिस्टेंस x है तो कौन हाई प्रेशर पे होगा बताओ? ये हाई प्रेशर पे होगा, और जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? रो एक्स ए। ये हमने फाइनली सीखा है कि एक लेवल ऑफ प्रेशर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स हैं और उनमें डिस्टेंस x है ना, तो उनमें प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? तो फॉर्मूला रो जी एच की तरह ही है, जी की तरह ले ली। और जो हमारा h डेप्थ होता था वो क्या आ गया बताओ? वो लेंथ आ गई। तो फॉर्मूला वही है, समझ लो आप। एक तरह से सूडो फोर्स टाइप का हो गया। तो जैसे इधर एक्सलेट करेगा तो एक्सेशन किधर लगेगा बताओ? डाउनवर्ड इधर लगेगा ना, पीछे की तरफ। तो आप इधर बढ़ते चले जाओ, आपका बढ़ता चला जाएगा। तो फॉर्मूला रो जी एच वाला ही है। आई बात समझ में?
क्लियर भाई? चलो भाई मैं रब कर रहा हूँ, देखो आप लोग नेक्स्ट। हाँ ऐसा सा नहीं है, बहुत खतरनाक सा है। बेकार सा है नहीं, क्वेश्चन नहीं होंगे, बस समझ में सब आएगा। हाँ नहीं कर डालो तुम, फ्लूइड्स कर लो अभी, अगर तुमने अटक गए तो फिर नहीं होंगे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअली समझते रहो, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आप। हाँ एक, हाँ दो भाई, एक ही करके तो आते हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हो। देखो दोबारा से बनाइए फिगर। अब एंगल है, इसी में अगली डेरिवेशन है एंगल, किसका एंगल कितना बनेगा। फिर से सिलेंडर बना दिया यार, ये लाइट ऑफ होना पिछली। गुड, वेरी गुड। एक बार में लाइट ऑफ मार दी। अच्छा देखो देखो, ये हाइट कितनी है h1, ये हाइट कितनी है h2, ये लेंथ कितनी l। अभी हमने क्या लर्न किया भाई कि P1 माइनस P2 कितना होता है, बताइए सारे बच्चे। रो एल होता है ना। यस सर। और हमने हाइड्रोस्टैटिक वो ग्रेविटी वाला भी पढ़ रखा है, तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, रो जी H1 आएगी, और P2 की वैल्यू कितनी आएगी, रो जी H2 इज रो एल है। तो H1 माइनस H2 अपॉन एल की वैल्यू देखिए आप लोग कितनी आ रही है, ये भाई जी आ रही शायद। देखो भाई सॉल्व करिए सारे बच्चे, देखिए H1 माइनस H2 अपॉन L इज इक्वल टू A बाई G। यस सर। इसकी हेडिंग क्या है? यार एंगल, वही डेरिवेशन चल रही है, उसके दो पार्ट्स हैं, प्रेशर एंड एंगल। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि H1 माइनस H2 बाई L क्या शो कर रहा है इस फिगर में। इस फिगर को ध्यान से देखो, ज्योमेट्री के हिसाब से बताओ कि H1 माइनस H2 अपॉन L क्या बता रहा है यहाँ पे। फिर से ध्यान से देखिए फिगर को, tan थीटा। इसको ज्वाइन करो तो बताओ ये कितना आएगा। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज H1 माइनस H2 है अपॉन दिस वैल्यू ये कितना है, ये L हो गया। तो H1 माइनस H2 अपॉन L कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू A बाई G। tan थीटा इज इक्वल टू A बाई G। तो मेरा फॉर्मूला आ गया, tan थीटा। तो अब जितना आपका A बढ़ता जाएगा एंगल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर आपका एक्सेशन जी के बराबर हो जाए फिर क्या होगा बताओ, एंगल कितना बनेगा, 45। भाई आगे बात सुनना है। चलिए भाई प्लीज अब बातें नहीं। देखिए भाई एक पॉइंट है यहां से, ये कॉन्सेप्ट हो गया।
इस कंटेनर को मैंने, देखिए कौन बच्चा आपको सही आंसर देता है। इसको मैंने ए एक्सटेंशन दे दिया, किसको? कंटेनर को, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। आप मुझे यहां पे प्रेशर बताइए, उल्टे से आंसर नहीं दोगे आप, आपको सिर्फ रो पता है, नहीं पता है, कुछ भी बोलने लगते हो। रो पता है आपको, जी पता है, ए पता है, वाई पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं ट्राई करो आप, सारे बच्चे मुझे यहाँ प्रेशर बता सकते हैं, मैं आंसर लिख देता हूँ। अच्छा सर आंसर नहीं, आंसर लिखता हूँ मल्टीपल चॉइस है, चलो अच्छा निकालो। हाँ इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है। हाँ ये पॉइंट है यहाँ पे P, इस पॉइंट पे हमें प्रेशर बताना है। सारे बच्चे ट्राई करें, कितना प्रेशर होगा। प्रेशर निकाल लिया, आपको क्या चीज़ बताओ नहीं चाहिए वैसे? सर एक सेकंड और रुक जाओ, बाद में चलो अच्छा ट्राई करो सारे बच्चे। देखो सारे बच्चों मैंने हिंट दे दी है, सुन लो जो नहीं सुना है, कि प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रो जी एच। अगर आपको ये चीज़ मिल जाए तो आप प्रेशर को फाइंड कर सकते हो ना। ये चीज़ तुम फाइंड नहीं कर पाओगे यार। अच्छा ये मान लो एच आ गया तो फिर आंसर क्या होगा बताओ? अगर आपको एच पता चल गया तो प्रेशर कितना होगा? रो जी एच होगा ना। तो एच किसके टर्म में पता करना है बताओ? ये मैंने लिख रखा है, इन्हीं के टर्म में पता करना है आपको, रो जी ए वाई। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि इन सब टर्म्स में एच की वैल्यू कितनी आएगी? जो एच बता देगा समझो उसने सब कुछ सॉल्व किया। हाँ बस जी वाई साइन थीटा, भाई साइन थीटा तो नहीं आएगा, बताओ रोहित। है ना, थीटा बीटा इसको कुछ यूज करना। इधर देखो, स्टार्टिंग में पूछा था थीटा में बनाया गया आपने, तो थीटा इंटरमीडिएट तो यूज कर सकते हो ना। और तुम मना कर रहे हो। भाई कोई रिएक्शन होती तो फाइनल प्रोडक्ट बताते हो ना, इंटरमीडिएट तो नहीं बताते ना। आपका तो स्क्वायर में आ रहा था। ये एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ? हमें नहीं, ये भी थीटा आ जाएगा। ये कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? थीटा। सर मैंने भी तो ये कर रखा है। अच्छा बताना चाहिए था ना, ठीक है। तो y अपॉन h कितना आएगा? cos थीटा। तो यहाँ से h कितना आएगा? y अपॉन cos थीटा। ये किसने नहीं बोला? ये h की वैल्यू आ गई। आपने बोला थीटा के फॉर्म में नहीं होगा तो नहीं अभी नहीं होगा ना, मैंने कहाँ होगा। तो tan थीटा कितना होगा बताओ? a/g। tan थीटा होगा a/g। तो आपको पता है कि अगर आप ये a ले लोगे, ये g, और ये कितना आएगा बताओ? समझ में आ रहा है फैसल तुमको कुछ? Exactly same था मेरे। अच्छा। Exactly। तो ऐसे लिखा था? सही है सर। अच्छा मैं देख क्यों नहीं पाया फिर? अभी देखता हूँ। अच्छा दोबारा से रुको, अभी लिखा रहने देना। तो मैंने काट दिया। अच्छा तो एस कितना आ गया? वाई बाई कॉस थीटा। अरे ये मेडिकल बच्चों समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? वीडियो देख ली थी ट्रिग्नो वाली? नहीं देखी थी? देख लेना, ट्रिग्नो की वीडियो बनाई थी एक, ठीक है। हुजैबा देखी वीडियो? आ रही बात समझ में? तो पहले से पता था, गुड। तो tan थीटा a बाई जी हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा? g अपॉन a रूट a स्क्वायर। जी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है ना। तो अब मुझे बताइए प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? प्रेशर का रो जी और कितना एच है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो जी और एच के प्लेस पे कितना? वाई अपॉन कॉस थीटा। तो रो जी वाई अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पे कितना आएगा?
जी अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो रो ये प्रेशर आ जाएगा फाइनल, है ना। देखिए सारे बच्चे याद है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल याद है। सर आपने पहले आंसर सोच लिया था क्या आएगा। नहीं, यहाँ से ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये तुमको भी याद करना है। ये कौन है? कोई नहीं, मैं आ गया दोबारा, देखो फिर किसी ने नीचे लिख दिया क्लास ओवर। वो वैद बैठा हुआ है। चलो देखो, मैं नहीं हूँ सर। तुम्हारा नाम ही लिया मैंने। उसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल तुम दोपहर में डाउट लेना है, तुम आए नहीं आज डाउट लेने। चलो घर जाके पढ़ना है। अच्छा, तो यहाँ तुम्हारा टाइम सिस्टम हो रहा है। हाँ लिमिट चल रहा है ना, हमें फॉरगेट करना है। हाँ सर। कोई नहीं, 9-5 पे छोड़ देंगे भाई। 9-10 बोला था मैंने पहले। सर 9-10 सर बहुत देर हो जाएगी। सर 5 सर आज सर पहले 9-10 दिन छुट्टी सर करोगे, बहुत यहाँ से नुकसान 20 में होगा। निकलेंगे। सर मेरा घर बहुत दूर है। सर मेरा घर खाना ठंडा हो जाएगा। सर मेरा घर भी बहुत दूर है। सर आज की मुझे आज जल्दी छुट्टी कर दो। अच्छा ठीक है। सर यहाँ से आवाज़ के जाने में पूरे 3.5 मिनट लग जाते हैं। सर घर में 3 मिनट पता है कितने ज़्यादा लगते हैं। यार 2.5 मिनट ही लगते हैं। देखो भाई, अच्छा बात सुनो। चलो कॉन्सेप्ट समझो आप। जैसे कॉन्सेप्ट ये निकल गया है, पता क्या है कि अगर आपको, सुन लो भाई, अगर आपको यहाँ पे प्रेशर निकालना है ना, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से हाइट ले लो। अगर आप यहाँ से हाइट लेंगे तो प्रेशर कितना आएगा बताइए? रो जी एच। मतलब एक तरह से इधर जो ग्रेविटी होती कितनी होती बताइए इस डायरेक्शन में? जी होती है नहीं होती? सुन लो भाई, लिखना बाद में सारे बच्चे, ठीक है। ग्रेविटी ही होती है, तो प्रेशर को आप रो जी एच लिख सकते हैं। एक तरीका हमने और सीख लिया, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी हो, समझे, तो मैं ग्रेविटी कितनी लूँगा बताओ? समझे? तो एक तरह से जो आपकी इस डायरेक्शन में ग्रेविटी आ रही है वो कितनी आ रही है बताइए? ऐसा हमने कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जब कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करती है, याद करो जब कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, तो ग्रेविटी कितनी आती है? जी प्लस है, और नीचे आती तो जी माइनस है, और हॉरिजॉन्टल जाती तो एक तरह से ग्रेविटी कितनी हुई आपकी? रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्रेशर निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस अगर नहीं दी, आपको ये पता है, तो आप इस डिस्टेंस को यूज़ कर लो आप। लेकिन ग्रेविटी कितने ना आप? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर तुम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो फिर रो जी एच। तो आपके पास दोनों फॉर्मूले आ गए हैं, है ना? रो जी एच, हाँ। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड अगर फिजिक्स में कहीं पे यूज होता है, हाँ, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज विद क्या? डिस्टेंस। ये बोलते हैं ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है। तो सारे बच्चे मुझे बताइए प्रेशर कितना होता है? रो जी एच होता है। क्यों भाई? जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? रो जी एच। तो जो नीचे आने पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट। ये क्या लिख दिया भाई, कुछ समझ में आ रहा है? नीचे आने पे प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब नीचे आने पे बढ़ता जा रहा है ना। तो dP बाई डी एच क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। हाइट मत बोलो, डेप्थ बोलो, है ना।
कि डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, तो डीपी बाई डी एच बोलते हैं इसको। डी बाई डी एच का क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर जाने पे कितना प्रेशर बढ़ेगा? नहीं भाई, डीपी बाई डी एच की यूनिट क्या बनेगी बताइए? इंक्रीज इन प्रेशर क्या पर यूनिट मीटर ही तो आएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर के अंदर आप मूव करोगे तो कितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज आएगा। तो इसको डीपी बाई डी एच को हम रोज ही लिखते हैं, इसको होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ क्या? डेप्थ। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ये आपने रोजी टीएच लिखा है, टी रोज ही एच। वो पी लग रहा है। अरे यार तुम समझ जाओ ना, रोजी एच के नीचे वाला जो ये भी रोजी और डी एच बाई डी एच हो गया। इसको डिफरेंशिएट मार देना दोनों साइड में। यहाँ पर वो आर लिखा दो। या तो सर आप अपने रो को घुमा दो पकड़ के। अब बताओ पी अच्छा। कौन सा है, रो कौन सा है, आप बताओ। हाँ सर, ये बड़ा क्वेश्चन। सर ऐसा आप बता दो। आर लिखा दो, हम समझ अगर कोई भाई इसमें तुम्हें प्योर रो नहीं दिख रहा है? हम तो नीचे की सर बात नीचे कर रहे नहीं हैं। देखो ना, अच्छा ये, ये प्योर रो। अच्छा अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। सर आपने को लग रहा है कि आपने बनाया है। ठीक है, ये वाला चलेगा ऐसे वाला? नहीं सर। ये तो चलेगा यार। सर ये ई लग रहा है। सर एक सेकंड उतारने दो तो पूरा ही लग रहा है। सर ये ई है। सर ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है। लेक्चर भी बहुत बेकार रहेगा, रुक जाओ बस थोड़ी देर। सर अब बात कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखिए। सर, हाँ ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हाँ, ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम से होता है। नहीं उसका यूनिट भले वो आ रही है फोर्स पर वॉल्यूम, बट उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग डिफरेंट है ना। द टॉर्क और वो हो गया क्या, एनर्जी, यूनिट तो सेम आ रही है बट वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि यूनिट डिस्टेंस जाने पे प्रेशर में कितना चेंज आएगा। फिर लिखिए, चलिए भाई बताइए। भाई 9-10 बोलना नहीं क्या सर ने? लिखिए प्रेशर ग्रेडियंट perpendicular to surface and accelerated fluid।